last class we did till here. In this class, we will start from the limits of civil disobedience. Not all social groups are moved by the abstract concept of स्वराज. तो ऐसा नहीं था कि सभी लोग जो स्वराज का जो कॉन्सेप्ट था उसके साथ जा रहे थे. हालांकि कुछ लोगों की अलग अलग देखने का नज़रिया था स्वराज को, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सब लोग उसको देख रहे थे. मतलब हर कोई उसको पहचान रहा था. कुछ लोग उसमें भाग भी नहीं ले रहे थे, कुछ सोशल ग्रुप्स. One such group was the nation's untouchables who, from around 1930s, had begun to call themselves Dalit or oppressed. उनमें से एक ग्रुप था जो हम कह सकते हैं दलित, और जो हम कह सकते हैं ओप्रेस्ड पीपल थे. उन्हें 1930 से अपने आप को उन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया था कि वे लोग दलित है और ओप्रेस्ड है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा कुछ था ही नहीं करने के लिए. उनके पास कुछ था ही नहीं जिससे ज़्यादा कुछ कर सके असल में. तो वो लोग उनसे भेदभाव भी करते थे इसकी वजह से. फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर द दलित्स. कांग्रेस ने काफ़ी लंबे समय तक दलित लोगों को इग्नोर किया था. फॉर फियर ऑफ ऑफरिंग द सनातनीज द कंजर्वेटिव्स हाई क्लास हिंदूज. सनातनीज सॉरी. तो मतलब जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, जो बेसिकली जो हिंदू अपर क्लास लोग होते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम सनातन धर्म को मानते हैं, तो वही लोग जो हिंदू धर्म में नीची कास्ट के लोग होते हैं उनसे नफरत करते हैं. और ये आज भी होता है, कोई अलग चीज़ नहीं है ये. बट महात्मा गांधी डिक्लेयर द स्वराज वुड नॉट कम फॉर द 100 years इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड. तो महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज जब तक नहीं आएगा जब तक जो है हम जो अनटचेबिलिटी है, जो लोग मतलब दलित लोगों को छूते नहीं हैं, जब तक वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाएगी जब तक स्वराज आ ही नहीं सकता है हमारे देश में. ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन्स. उसने अनटचेबल लोगों को हरिजन कहा. और द चिल्ड्रन ऑफ द गॉड्स. इसका मतलब है कि चिल्ड्रन ऑफ द गॉड जो भगवान के बच्चे होते हैं. ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल. सत्याग्रह का आयोजन किया गया उन लोगों की एंट्री करवाने के लिए मंदिर के अंदर. पब्लिक वेल्स टैंक्स रोड स्कूल्स. जो पब्लिक चीज़ें होते हैं वहाँ पे एक्सेस करने के लिए सत्याग्रह किए जाने लगे. ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स टू डिग्निटी द वर्क ऑफ द भांगी द स्वीपर्स. जो महात्मा गांधी ने खुद से टॉयलेट साफ़ किया टू डिग्निटी द वर्क ऑफ भांगी. जो वो लोग काम करते हैं, उन जो काम करते थे उस काम को डिग्निटी एक मतलब एक अच्छे तरीके से देखने के लिए उन्होंने अपने खुद से जो टॉयलेट है साफ़ किया. ही परस्यूड्स अपर कास्ट टू चेंज द हार्ट एंड गिव अप द सिन ऑफ द अनटचेबिलिटी. तो महात्मा गांधी ने अपर कास्ट के लोगों को परस्यूड किया कि बोला कि उन्होंने कि चेंज करो अपने हृदय को, जो उनके दिल के अंदर जो भावना है दलित लोगों को लेकर उसको चेंज करो, और जो अनटचेबिलिटी की जो चीज़ वो प्रैक्टिस करते हैं उसको ख़त्म करें. बट मैनी दलित लीडर्स वर कीन ऑन द डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी. लेकिन कुछ दलित लीडर्स है वो कुछ अलग ही चाहते थे इसका सोल्यूशन. दे बिगेन organizing themselves, demanding reserved seats in the educational institutions, separate electorate that could choose Dalit members for legislative counseling. तो उन्होंने बोलना स्टार्ट किया कि हमें सीटें दी जाए, हमारे लिए जो सीटें को रिजर्व किया जाए जो दलित लोग हैं उनके लिए, जहाँ मतलब हर गवर्नमेंट जगह में. और एक सेपरेट इलेक्ट्रोल बनाया जाए ताकि उस इलेक्ट्रोल के लिए केवल जो दलित लोग हैं उनको ही चुना जाए. पॉलिटिकली एम्पावरमेंट दे बिलीव वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ दी सोशल डिसेबिलिटी. तो ये समझते थे कि अगर उन लोगों को पॉलिटिकली लेके आया, वो समझते कि उन लोगों को पॉलिटिकली एम्पावरमेंट किया जाएगा तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सोल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी. दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स वाज देयर फॉर लिमिटेड. तो इसकी वजह से जो दलित लोग थे उनका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में जो पार्टिसिपेशन था वो एक लिमिटेड था. मतलब हम बोल नहीं सकते हैं कि उनका एक तरीके से पार्टिसिपेशन था. particularly in the Maharashtra and the Nagpur regions where the organizers was the quite strong. बेसिकली हम बोल सकते हैं जो केवल दो ही रीजन जैसे कि महाराष्ट्र में बोल सकते हैं, नागपुर रीजन्स में, जहाँ पर मतलब जो दलित लोग थे जिन्होंने बेसिकली भाग लिया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित्स इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन द 1930s
clashes with the Mahatma Gandhi at the second round tables conference by demanding separate electorals for Dalit. जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था जो ऑर्गेनाइज दलित लोगों को इंटू रखा था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में 1930 में, महात्मा गांधी और उनके बीच में क्लैशेज हो गए थे जब सेकंड राउंड टेबल स्टार्ट हुई थी। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो मांग रहे थे दलित लोगों के लिए अलग से इलेक्ट्रोल्स। When the British government conceded Ambedkar's demands, Mahatma Gandhi begins fast on to death. He believed that the separate electorates for Dalit would slow down the process of the integration into the society. जब महात्मा गांधी ने कंसीड जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंसीड कर दिया था अम्बेडकर की डिमांड को, महात्मा गांधी एक मतलब आमरण अनसर पर चले गए थे एक तरीके से कि मतलब जब तक वो भूखे रहेंगे, जब तक वो डिसीजन है वापस नहीं लिया जाएगा। उनका मानना था कि अलग से अगर सेपरेटल मतलब इलेक्ट्रोल होगा दलित लोगों के लिए, वो मतलब जो प्रोसेस होगा उसको स्लो कर देगा, सारी चीज़ों को स्लो कर देगा। अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्ट गांधीजी पोजीशन एंड रिजल्ट वाज द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। अम्बेडकर ने अल्टीमेटली गांधी जी की बात मान ली और एक पूना पैक्ट हुआ सितंबर 1932 में इसी बात को लेके। इट गेव डिप्रेस्ड क्लास रिजर्व सीट इन द प्रोविंशियल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग बट दे वर वोटेड इन द जनरल इलेक्ट्रोल। तो उनको मतलब अलग से इलेक्ट्रोल तो नहीं मिले दलित लोगों को, लेकिन उनके लिए सीट रिजर्व कर दी गई। सीट रिजर्व इन द प्रोविंसल्स, हर प्रोविंस में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में अब जो वोट किए जाएंगे वोटेड बाय द जनरल इलेक्ट्रोल के तहत। द दलित मूवमेंट हाउ एवर कंटिन्यूड टू बी द एप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट। तो मतलब दलित मूवमेंट थी मतलब कांग्रेस के लिए एक चिंता की बात बन चुकी थी। बिल्कुल कहने की बात यह है। Some of the Muslim political organizations in India were also lukewarm in the response to the civil disobedience movement. After the decline of the non-cooperation Khilafat movement, a large section of the Muslims felt alienated from the Congress. From the mid-1920 Congress came to more visible associated with the open Hindu religious nationalist groups like the Hindu Mahasabha. जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे इंडिया में वर आल्सो ल्यूकवार्म्स इन द रिस्पॉन्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स। उनकी मतलब कुछ गर्मराह बोल सकते हैं, उनका भी कुछ महत्व था उस वक्त जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो रही थी। उनके मतलब कुछ पॉलिटिकली अपने इंटरेस्ट थे। जब उनके नॉन खिलाफत कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया गया था, जो लार्ज सेक्शन थे मुस्लिम, उन्होंने फील किया था कि जो कांग्रेस है उनके साथ नहीं है। मिड 1920 से कांग्रेस है वो ज़्यादातर मतलब जो हिंदू लोग थे, हिंदू लोगों के साथ ज़्यादा दिखाई दे रही थी, जैसे कि हिंदू महासभा। ए रिलेशन बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम वर्शन, जो हिंदू मुस्लिम के बीच का जो रिलेशन था वो ख़राब होता चला गया। ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस processions with the militant favorers provoking Hindu Muslim communal clashes and riots in the various cities। तो मतलब हर लोगों ने अपने जो हिंदू है हिंदू लोगों को, जो मुस्लिम है मुस्लिम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना स्टार्ट कर दिया गया और इसके साथ दंगे होने स्टार्ट हो गए बहुत सारे जगह पर। एवरी राइट डिपेंड्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटी। जब भी हर कोई दंगा होता, दोनों जो कम्युनिटीज है उनके बीच की जो दरार और गहरी होती जाती। The Congress and the Muslim League made effort to renegotiate an alliance in 1927। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने 1927 में दोबारा रीनेगोशिएट करने की कोशिश की ताकि मतलब जो भी चीज़ें हो रही है उनको शांत किया जा सके। It appeared such a unity could be forged। The important difference were that the questions of the representation in the future assembly that were to be elected। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि अब जो फ्यूचर असेंबली होंगी वहाँ पे इन लोगों को कौन प्रेजेंट करेगा, और कांग्रेस से कौन होगा, मुस्लिम लीग से कौन होगा, और दोनों साथ में आएंगे तो क्या वो लोग मुस्लिम लोगों की बात रखेंगे, केवल हिंदुओं की बात रखेंगे। तो मतलब काफ़ी बहस हुई उस वक्त उन लोगों के बीच में। मोहम्मद अली जिन्ना, वन ऑफ द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग, was willing to give up demand for the separate electorals। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने मतलब ये जो डिमांड करते थे सेपरेट इलेक्ट्रोल्स की, उसके लिए मना कर दिया उन्होंने। एक मुस्लिम वर अश्योर्ड रिजर्व सीट इन सेंट्रल असेंबली। और तभी मतलब सेपरेट इलेक्ट्रोल की मांग जो कर रहे थे उसको गिव अप करेंगे, उसका त्याग करेंगे जब जो रिजर्व सीट दी जाएगी मुस्लिम कम्युनिटी को सेंट्रल असेंबली के अंदर एंड रिप्रेजेंटेशंस इन द प्रपोर्शंस टू द पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम डोमिनेंट प्रोविंसेस बंगाल एंड पंजाब।
और जो इतनी पॉपुलेशन है उसके मुताबिक सीटों का जो रिजर्व की जाएगी, जैसे कि बंगाल प्रोविंस हो गया, पंजाब प्रोविंस हो गया, उनके अंदर। Negotiations over the question of the representations continue, but all hope of resolving the issue at the All Parties Conference in 1928 disappears when M.R. Jacker of the Hindu Mahasabha strongly opposed the efforts at the compromise. नेगोशिएशन कर रहे थे सभी लोग उस वक्त, सभी लोग अपने अपना पार्ट रख रहे थे, लेकिन वो सब जब 1928 में ऑल पार्टीज की कॉन्फ्रेंस हुई तो ये सब एक तरह से डिस्पीयर हो गया, गायब ही हो गया, जब एन आर जैकर हिंदू महासभा का उसने स्ट्रांगली इन सब चीज़ों को अपोज करना स्टार्ट किया। तो मतलब अब यहाँ से अगर हम देखें तो पहले से रीनेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग, लेकिन फिर यहाँ पे जब बिल्कुल एक हिंदू लोगों ने फिर से टांग अड़ा दी, तो जिसकी वजह से दरार है फिर वो फिर से दोबारा बढ़ने लग गई थी। When civil disobedience movement started, there was thus the atmosphere of suspicions and distrust between communities. तो सिविल डिसओबेंस मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी, देयर वाज दस एन एटमोसफेयर, मतलब ऐसा एटमोसफेयर था कि हर कोई किसी को सस्पिशियस कर रहा है, मतलब कोई भी किसी को मतलब ट्रस्ट की नज़र से नहीं देख रहा था, मतलब हर किसी के मन में डाउट था कि मतलब ये व्यक्ति ये कर सकता है, ये कर सकता है, किसी को किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। Alienated from the Congress, large section of the Muslim could not respond to the call for the united struggle. कांग्रेस ने जब इन सब जो मुस्लिम लोगों को एलिनेट किया और हिंदू लोगों को ज़्यादा फेवर किया, तो मुस्लिम लोगों को लगा कि अब जो कांग्रेस के साथ है यूनाइटेड होकर कोई फ़ायदा नहीं है। मैनी मुस्लिम लीडर्स एंड द इंटेलेक्चुअल्स एक्सप्रेस देयर कंसर्न्स अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम एज ए माइनॉरिटी विद इन द इंडिया। तो काफ़ी लोगों ने, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे मुस्लिम लोग और जो लीडर्स थे मुस्लिम लोगों के, उन्होंने मुस्लिम लोगों के लिए अपनी जो चिंता है वो जाहिर करनी स्टार्ट कर दी। दे फियर दैट द कल्चर एंड द आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज कुड बी सबमर्ज्ड अंडर डोमिनेंट ऑफ द हिंदू मेजोरिटी। उनको ये लगने लगा था कि खतरा कि जो माइनॉरिटीज होती है, जो मुसलमान माइनॉरिटीज है, उनका जो कल्चर है वो समाप्त हो जाएगा हिंदू मेजोरिटी की वजह से। और आज हमारे देश में लगता है जब हिंदू मेजोरिटी है उसको डर लगता है कि जो मुसलमान माइनॉरिटी है वो उनको सबमर्ज कर देगी, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। एक सोर्स डी, this is about something you should have to read about by yourself, so I will suggest you students, you should have to read this source D by yourself. The sense of the collective belonging, sense of collective belonging, this we will going to see how much we can cover in this class, or otherwise we will cover in the next class. Okay, that's all for this class. Thank you 10th class. The last part of this chapter we will complete in the next class. Thank you class.